इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में हमेशा लोग से दो तरह के बात बोलले। कोनो कहले कि हैक हो जाले और कोनो कहले कि एकरा हैक न करल जा सकले, काहे में खाली बैटरी बा और कुछो ना। माने मशीन में जे लेखा लाइट में बैटरी लगा के जरावला वही लेखा ईवीएम बा, एमे खाली बैटरी लागल रहले, यही से एकरा हैक न करल जा सकले। वही तो नहीं बहुत जगह सुनले होबा कि ये जगह पर आदमी से ईवीएम में आग लगा देल, ए लग ईवीएम के लोग से तोड़ देल और भी बहुत कुछ। तो ये सब का बा, चले 4 मिनट के वीडियो में बढ़िया से बात करल जाओ। देखा माधव देश पांडे जो ट्यूली सॉफ्टवेयर एंड फॉर्मर कंसल्टेंट टू द वगैरह 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 का फॉर्मर सीईओ होगा, इनका हिसाब से ईवीएम के जो कंट्रोल यूनिट बा ओकरा बिना बैलेट पेपर के भी चले के कारण हमें छेड़खानी करल जा सकले। तोनी के तो पते हो कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट ये दोनों अलग अलग रखल रहले। माधव चाचा के हिसाब से ईवीएम में धांधली यही कंट्रोल यूनिट से कल जा सकले, बस कंट्रोल यूनिट के चेंज कर दा वोटिंग के बाद। जबकि धीरज सिन्हा जो खुदे एगो फ्रीलांसर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हवा, उनका हिसाब से इतना ईवीएम के हैक करेला जो कम नहीं के हजारों के संख्या में बा। पूरा भारत के हम बात करे बारी ओला बहुत बड़का लेवल पर दिमाग लगावे के पड़ी। एकरा बाद भी अगर करही के बा ना तो सर्किट एंटीना चाहिए, जेकरा तो अगर लगाबो करवा ना जोगाड़ लगा के ईवीएम में तो आसानी से लौक जाए आदमी सके। साथे साथे रेडियो रिसीवर भी चाहिए पूरा बढ़िया से हैक करेला, पर अफसोस ईवीएम में इसे कुछो ना होखले। तोनी के हम पहले ही बतावली अगर अलग से लगाबो करवा ना तो आराम से लौक जाई। तोनी के माथा हिल गेल होई, कोनो होशियार कही बा कि एक हैक करल जा सकले, कोनो होशियार कही बा कि एक हैक न करल जा सकले। अरे पॉलिटिकल पार्टी भी जो बीजेपी के खिलाफ में बा वो हमेशा ये कहले कि ईवीएम हैक हो सकले। तो भाई हमें एगो बात बताओ, अगर ऐसा बा तो खुदे चुनाव कैसे जीजा लवा? मतलब जहाँ बीजेपी बा वहाँ तो चुनाव उनका ना जीते के चाहिए, लेकिन वो जहाँ बीजेपी रहले वहाँ चुनाव जीत जाला ईवीएम के रहला के बाद भी। अगर हैक हो सकले तो उनका चुनाव ना जीते के चाहिए। हाँ जरूर कहल जा सकले कि इलेक्शन के मशीन से ना बल्कि पैसा से बात विचार से उलट पुलट करल जा सकेबा, जो राजनीतिक पार्टी से करले। अब इनकरे देख ला इनकरा कौन नहीं के जाने, ओवैसी के खिलाफ बीजेपी के तरफ से खड़ा हथिन। ये महारानी वोटिंग के समय बुरका उठा के सकल देखे रहथिन वोटर आईडी कार्ड पर अमी लवी रहथिन। हालांकि इनकरा पहला केस भी भेल बा। बतावा का चुनाव में धांधली नहीं खे। देखो बैलेट पेपर से भी जब चुनाव हो रहे तो वो कोनो दूध के धोल नहीं खे, ये बात के तो नहीं समझा। धांधली वो में भी हो सके रहे आ होखले भी। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के ही देखला, एमे खुद ऑफिसर अनिल मसीह धांधली करी पावल गेल सीसीटीवी में, जेकरा बाद गजबे बवाल मचल। काहे कि यहाँ वो पार्टी भी जीत गेल जो यहाँ खास भी ना रहे। यहाँ के हिसाब से मेन पॉइंट अभी हम तो पर छोड़ी ले, बस एगो एग्जाम्पल देख ला ओकरा बाद सब तो के क्लियर हो जाए। माने दूध के दूध पानी का पानी हो जाए। तो देखिए वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप जी कही रहो इलेक्शन से पहले कि कोनो चाहे कुछो कर लेवे, इलेक्शन ईवीएम से हम ना होए दे। 2024 का चुनाव सरकार और इलेक्शन कमीशन सोच ले सुन ले, बार बार मैं कह रहा हूँ ईवीएम से नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर तू तेरा रिसर्च करवा तो तोरा पता चले कि तामझाम हर एक इलेक्शन में होखले। 2019 के इलेक्शन में भी ईवीएम पर सवाल उठावल गेल रहे, 2014 में भी उठावल गेल रहे। अरे 2014 से पहले तक खुद बीजेपी पर सवाल उठावी रहे, माने के खराब कही रहे, लेकिन ये आज तक यूज हुई बा। अगर इनमें कमी रहे तो शायद ये अभी तक ना चले। लास्ट में यह काम कि कोनो पॉलिटिकल पार्टी के पता न रहा कि कौन ईवीएम कहाँ जाये। अब जब यह पता नहीं थे कि ईवीएम जाई कहाँ तो हैक कैला से का फायदा हुई। इस सवाल जब तक ईवीएम रही तब तक उठे रही और वे ईवीएम पर सवाल उठाई जो हार ले हुई। खैर ईवीएम हैक हो सकले ना हो सकले हम तोनी पर छोड़ी ले, तोनी के जो माने के बा माना। हमारा जो प्रूफ मिलल रखा हम बता दे लिया। मिलने तोनी से अगिल का वीडियो में। जय बिहार।